मीडिया पर आरोप लगाना जायज है, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान का जो मसला है किस तरह से आप देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि केवल डिप्लोमेसी से मामला नहीं चलेगा? पहले जब आतंकवादी बड़े हमले हुए हैं, हमने कोर्सिव डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाला। अब कल देखना है कि चीन क्या करता है, मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करता है कि नहीं यूनाइटेड नेशंस पर। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप समझते हैं अब डिप्लोमेसी का समय खत्म हुआ है, अब इसी तरह से हमें जवाब देना पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देने की बात? डिप्लोमेसी का समय कभी खत्म नहीं होता। डिप्लोमेसी हर समय उसकी रेलेवेंस है, वो जिंदा रहेगी। लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद ही है। कोई डिप्लोमेसी के चैनल खुले है नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहेगा। अब ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे भाई? अजहर महमूद आखिर वो यहाँ पे 6 साल अपने हिरासत में था, वो आज रिहा हुआ कैसे? सर तब किसने जाके उनको छुड़वाया? सर तब कई लोगों ने दबाव डाला था, तब परिवारों ने जाकर प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रोटेस्ट करके दबाव डाला था मसूद अजहर के समय, कंदाहार के समय। एक सवाल हमने पूछा, तब आपने सवाल नहीं उठाए थे? उठाया, बिल्कुल उठाया। तब आपने उठाया था सवाल। मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी भी दल ने जोर से ये सवाल उठाया कि आप मसूद अजहर को क्यों वापस दे रहे हैं पाकिस्तान? सवाल क्या उठाया हमने? सवाल ये उठाया कि वो वहां से निकल के श्रीनगर से अमृतसर में लैंड किया रिफ्यूलिंग के लिए, वहां से उड़ने क्यों दिया? आप वहां से उड़ने क्यों दिया? आज तक उस सवाल का जवाब नहीं है। और ये पूछिए ना कि रीफ्यूलिंग के लिए अपने टेरिटरी में वो लैंड होता है हाईजैकर के हाथ से, और अमृतसर जैसा फोर्टिफाइड एरिया है, अपने कैंटोनमेंट्स कई सारे हैं नज़दीक, वहां से वो प्लेन को उड़कर कंडहार जाने की अनुमति कैसे मिली? उसके साथ साथ सर एक सवाल उठता है, आपकी बड़ी मेरी गुजारिश है पूछिए ये सवाल। नहीं, ये सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए, वाजिब सवाल है, लेकिन इसके साथ एक और सवाल उठता है। आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं चीन के साथ, आपके पर्सनल सीपीआईएम के रिलेशंस पार्टी के, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चीन के साथ। कल यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा मसला आ रहा है, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करेगी या नहीं? इसके पहले जब भी ये मसला उठा है, चीन ने अपने वीटो पावर्स के जरिए ये नहीं होने दिया है। गलत क्या आपको लगता है इस बार कोई फर्क होगा? क्या आप चाहते हो कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए या नहीं? डिक्लेयर करिए उनको ग्लोबल टेररिस्ट। ओसामा को भी डिक्लेयर किया था, लेकिन कितने साल बाद उसको जो है पकड़े गए फाइनली। तो सवाल ये है कि कार्रवाई क्या होगी, सवाल वो है। सिर्फ आगाज में डेजिग्नेशन से मतलब नहीं, और वो हर देश यही पूछ रहा है इंडिया से, आप एविडेंस दीजिए हमें, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। सिर्फ चीन नहीं, अमेरिका भी पूछ रहा है, ब्रिटेन भी पूछ रहा है, फ्रांस भी पूछ रहा है। पर जब हमारी सरकार फिर ठोस कार्रवाई करती है, अब एविडेंस क्यों नहीं? अरे पहले बताइए एविडेंस क्यों नहीं दे रहे हो? आप पूरा है अपने पास एविडेंस, क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, वो एविडेंस आपको नहीं दे सकते ना, वो मुझे नहीं यार, आप पे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक चैनल पे बताओ उनको। वो सवाल पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ सवाल, वो एविडेंस का पूछ रहे, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ।